ओम नमः शिवाय। 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 हमारे आत्मस्वरूप आप सब आज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के तृतीय दिवस के कथा प्रसंग में आप प्रवेश कर रहे हैं। कथा यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं। फिर से कथा के केंद्रीय मूल व्याख्येय कथ्य विषय पर थोड़ा चिंतन कर लें, पुनः अपने मूल की तरफ अपनी अंतःवृत्ति को मोड़कर उसका मर्म और उसका स्वरूप समझकर हम आगे की कथा में बढ़ेंगे। संसार की कथा में जब व्यक्ति चेतना जुड़ जाती है हम सब अपने सामान्य भाव में, सामान्य स्वरूप की स्थिति में पता नहीं है, विस्मृति है, इसलिए स्मृति दिलाई जाती है। अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, जो विस्मृत है उसको ही ज्ञात कराकर उसमें स्थिति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान दें, व्यक्ति चेतना नहीं, जो चेतना, जो चित्त अपने आप में निरुपाधिक स्थिति में सामान्य रूप में सामान्य चैतन्य है, ब्रह्म है, वही उपाधि के साथ व्यक्ति चेतना के रूप में देखा जाता है। आप लोगों ने सूरज देखा है। मैं मानता हूं कि आप लोगों में से शायद सभी ने सूरज आज देखा होगा, या हो सकता है कि ना देखा हो। सूरज को देखें। आप भी बैठे हुए हमें देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन किसके प्रकाश में देख रहे हैं? सूरज के प्रकाश में। सच सच बताना,
आज आप लोगों में से कितने लोगों ने सूरज को देखा है? इतने लोगों में इतने ही हाथ उठ रहे हैं, बहुत कम है। तब प्रश्न है कि जिन लोगों ने सूरज नहीं देखा वो भी आपके साथ में हैं, और जो सूरज को देख सके हैं वो तो जानते ही हैं कि सूरज है, लेकिन जिन्होंने सूरज को नहीं देखा सभी के सामने प्रश्न है कि आप हमें किसके प्रकाश में देख रहे हैं? सूरज के प्रकाश में। जिन्होंने सूरज नहीं देखा उनसे मैं जानना चाहूँगा कि सूरज है कि नहीं। सूरज अभी अस्त नहीं हुआ है, इस बात को आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि दिन है। दिन की व्यवस्था किससे है? सूरज के साथ। सूरज के साथ है, लेकिन आप सूरज को नहीं देख रहे हैं, इस समय नहीं देख रहे हैं, लेकिन सूरज के प्रकाश में बैठे हैं। सूरज के प्रकाश में ही आप चल रहे हैं, सूरज के प्रकाश में ही आप कुछ कर रहे हैं, सूरज के प्रकाश में ही आप बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। ध्यान दें, सूरज एक है। एक सूरज अपने अस्तित्व में है, अपने अस्तित्व में एक तो उस रूप में है जिस रूप में आप इस मंडप से हट करके सूरज को देखने के लिए आप ऊपर की तरफ आंख उठाते हैं और आपको सूरज दिखता है। एक तो ये सूरज है, और दूसरा सूरज, कल्पना करो अगर सूरज में प्रकाश ही न हो तो क्या सूरज रहेगा? सूरज की परिभाषा आप जिस बात से देंगे वह है प्रकाश। अब प्रकाश के साथ दाहकता, उष्णता, ये उसका अपना निजी धर्म है। रूप, स्वरूप और उसका गुण धर्म दोनों को मिला करके आप सूरज की परिभाषा करते हैं। ध्यान दें, वही सूरज छोटे छोटे पानी से भरे हुए पानी के पात्र रखे हुए हों और सूरज उनमें प्रकाश कर रहा है, तो पानी में जब सूरज प्रतिबिंबित होकर के दिख रहा है तो प्रतिबिंब की दृष्टि से सूरज अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वास्तव में सूरज एक ही है। प्रतिबिंब जिस पात्र में झलक रहा है वो पात्र अलग अलग है, पात्र असंख्य हैं और पात्रों के रूप रंग भी अलग अलग हैं, लेकिन सूरज एक ही है। सूरज अनेक नहीं है और सूरज का एक रूप है, सूरज अनेक रूप नहीं है। पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूरज, उसमें भी प्रकाश है। प्रतिबिंब नहीं होता यदि बिंब नहीं होता। पर ध्यान दें सज्जनों, अगर उस बर्तन को तोड़ दिया जाए, एक बर्तन टूट गया, तो एक बर्तन में जो प्रतिबिंबित हो रहा था सूरज वो अब नहीं दिख रहा, लेकिन सूरज तब भी है। ध्यान देना सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से हमने एक शब्द प्रयोग किया, व्यक्ति चेतना। व्यक्ति चेतना उसी तरह से जितने भी व्यक्ति हैं, जितना भी प्राणी समुदाय है, उस सब में चेतना
स्पंदन कर रही है। चेतना से ही जीवन है, ध्यान देना। चेतना के बिना जीवन कहाँ है? एक बल्ब प्रकाश कर रहा है और बल्ब अगर प्रकाश करते करते अचानक आपने पाया कि प्रकाश नहीं कर रहा, तो आप क्या मानते हैं? बिजली चली गई, ये तो बात की बात है। लेकिन आप देखते हैं कि बिजली गई नहीं, बिजली है लेकिन फिर भी बल्ब प्रकाश नहीं कर रहा है। तो क्यों? बिजली भी है लेकिन बल्ब का कुछ आंतरिक उसका एक प्रकार है, कुछ तारों की योजना है और वह तारों की योजना किसी कारण से बिखर गई और इसी के साथ अब बिजली आप नहीं देख पाते। जो प्रकाश के रूप में बिजली आपको दिखाई पड़ रही थी अब दिखाई नहीं पड़ती, तो क्या माना जाएगा? बिजली तो है ना। प्रकाश जो दिख रहा था बल्ब में, बल्ब अब प्रकाश नहीं दे पा रहा, लेकिन प्रकाश का जो स्रोत है, जब प्रकाश हो रहा था तब और जब प्रकाश नहीं हो रहा है तब एक जैसा है, समान है। इसी को वेदांत दर्शन में जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव चेतना के रूप में ब्रह्म ही यहाँ है, लेकिन देह के उपाधि में और देह के साथ उसका जो संबंध है उसका भी कारण बताया। वह है आविद्यक, अविद्यस वशगस्त्वन्यः चिदानंदमय ब्रह्म, जो चित और चित से पूर्व है सत और चित के आगे है आनंद। चित आत्मा का जो रूप है चिद रूप है, लेकिन वह अपने आप में कभी खंडित नहीं होता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी, शरीर के खत्म हो जाने पर भी जो खत्म नहीं होता, अपने स्वरूप में वह सद ही है। स्वरूपगत सत्यता के कारण वह सच्चित है। और ध्यान दें, आपके जितने भी दुख हैं वो बाहर के हैं। दुख और सुख की परिभाषा भी बदल जाती है। जो किसी समय आपको सुख देती है वस्तु, या तो वस्तु में सुख की प्रतीति इसलिए नहीं दिखती कि वस्तु में परिवर्तन आ गया, वस्तु में परिणाम आ गया, या फिर उस वस्तु के भोक्ता के रूप में उसमें परिवर्तन आ गया। परिवर्तन की इस व्यवस्था में जो सुख कर प्रतीत हो रहा था, उसका सुख रूप उसमें नहीं किंतु आपकी प्रतीति के साथ अनुभव किया जा रहा था और इस अनुभव में परिवर्तन हुआ। लेकिन ध्यान दो, आप अपने आप में सुख रूप हैं कि दुख रूप हैं? अपने आप में, अपने स्वरूप में जरा कल्पना करिए। आप बाहर के जितने भी सुख अनुभव करते हैं वे सब इंद्रिय सापेक्ष हैं, लेकिन जिस समय आप एक ऐसा सुख का अनुभव करते हैं जिसमें किसी भी बाह्य स्थिति परिस्थिति
या वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वह सुख कौन सा है? निद्रा। नींद में आपको सुख आता है कि नहीं? निश्चित ही। नींद आ रही हो और आपको कोई जगाने लगे, बताने लगे कि ये बहुत अच्छा दृश्य चल रहा है, आपका प्रिय कोई विषय चल रहा है, मान लीजिए टीवी में, आप कहेंगे बस अभी नहीं। बार बार यदि आपको जगाया जाता है तो आप खींच जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। नींद का जो सुख है उसमें कुछ भी नहीं है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, योग दर्शन ने सूत्र दिया। अभाव प्रत्यालंबना, अभावात्मक प्रत्यय का जो आलंबन है वह है निद्रा। ध्यान दें। लेकिन निद्रा में आप क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? निद्रा आ रही है तो निद्रा के विपरीत आप क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें सुख है। ध्यान दें। जब कुछ भी नहीं होता, नींद में आप खो गए, लेकिन तब भी आप हैं, मैं है। इसीलिए गहन निद्रा में पहुंच जाने के बाद जब व्यक्ति उठता है तो यही कहता है, आज बहुत मस्ती से सोया। सुखेन अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। ध्यान दें। जब आप सो गए तब ये आपके आसपास कुछ था? प्रश्न है कि खो जाने का सत्य है कि जगने के बाद दिखने का परम सत्य है? सत्य क्या है? हम रोज